नेक्स्ट है बच्चों, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है तो आपने ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला डायग्राम लेके वो एक्सप्लेन करनी है पूरी, पर उसके बाद यहाँ पे आना है। सो टोटल वर्क डन W इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम इनिशियल V1, इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 इज गिवन एज। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, W दैट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, PdV, आपने ऊपर निकाला, माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है जी, और लिमिट्स क्या होंगी इसकी, B1 से लेके B2, ठीक है जी। सो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, तो W क्या होता है आपको पता ही है, पी एंड आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV दैट इज इक्वल टू nRT, और P क्या बन जाएगा, nRT बाय V। सो अब P की जगह हम क्या पुट कर देंगे, nRT बाय V, तो यहाँ पे nRT बाय V पुट करो, मल्टीप्लाइड बाय dV। सो n नंबर ऑफ मोल्स हैं, कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में मैंने पहले बताया था आपको कि टेम्परेचर इस प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो W दैट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस तो बाहर ही है हमारा, nRT बाय V इंटू dV, तो ये सारे कांस्टेंट बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, 1 बाय V इंटू dV। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, आपने ऊपर देखा पिस्टन अगर या तो बाहर को जा रहा है या फिर अंदर की तरफ को मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रही है, उसकी वजह से ये अंदर रहा, 1 बाय V dV। तो जैसे हम इसको हटाते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय V है तो इसका क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग, और ये ऊपर वाली लिमिट पहले ऊपर, नेचुरल लॉग B2 बाय B1, ये आ गया पहले इसकी इंटीग्रेशन के बाद। तो ये आपने स्टेप ऐसे कर लेना है, फिजिक्स मैथ्स में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिंगल स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सो कितना बन गया आपके पास, माइनस nRT, नेचुरल लॉग लगाना है, ऊपर वाली क्या होएगी, B2 बाय B1। और जब नेचुरल लॉग को, दिस इज ln, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2.303। ये इसके बाद आता है, इसके बाद जब भी नेचुरल लॉग को हटाते हैं लॉग लगता है तो क्या आएगा, 2.303। तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस 2.303 nRT, नेचुरल लॉग से क्या बन गया, लॉग बन गया, और आगे तो सेम वही रहा, B2 बाय B1। आपको पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है। सो इसकी जगह P क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, उल्टे होंगे क्योंकि इनवर्स है, तो एक B1 का क्या बन जाएगा, P1, और B2 का क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, ये वॉल्यूम की टर्म में है, अगर हम प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, W दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग P1 अपॉन P2 दैट इज इक्वल टू 2.303 nRT लॉग P2 बाय P1। तो ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम की टर्म में इक्वेशन, और ये बन गई हमारे पास प्रेशर की टर्म में इक्वेशन। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। याद रखने आपने, ऐसा यूनिट ऑफ बोथ हीट एंड वर्क क्या है, जूल है। बिगर यूनिट क्या होगा, किलो जूल, आपको जूल की ज़रूरत पड़ेगी, और पहले वाले ओल्ड यूनिट या CGS जिसको बोल सकते हैं अर्ग है, ठीक है। और 1 जूल जो है दैट इज इक्वलेंट टू 10⁻⁷ अर्ग। याद रखना है आपने, 1 जूल कितने के इक्वलेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया था। नेक्स्ट इज एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है जी, एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। किसका है, सम है, यहाँ पे देखिए किसका है, U क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, U इज इंटरनल एनर्जी प्लस, ये सम को बोला, U इज द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो H से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंथैल्पी को। सो हीट कंटेंट है सिस्टम का, कितना हीट है उसके अंदर, कितना हीट का कंटेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम एंथैल्पी से। तो क्या होती है, बेसिकली इट इज द डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी। ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, U भी और H भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे भी वही है, जब भी हम करेंगे तो हम चेंज की टर्म में करेंगे,
क्योंकि आपको पता था इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो एक रिएक्टेंट ले लो, एक प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी HP, और रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी HR। सो डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, HP माइनस HR। डेल्टा H इज पॉजिटिव जब HP क्या होगा, ग्रेटर देन HR, और नेगेटिव कब होगा, जब HP क्या होगा, इट इज लेस देन HR। सो चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखनी है आपने कि चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H इज द हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा H को हम QP की टर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा H क्या होगा, दैट इज इक्वल टू QP। क्यू क्या है आपके पास, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो आइसोथर्मल हम कर रहे हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो ये केवल रिलेशन आपको निकालने के लिए आ जाता है। तो एक रिएक्शन ले लीजिए A टू B, कंसिडर जनरल रिएक्शन A टू B। HA क्या, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, और HB क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो H पता ही आपको, H क्या होती है, U प्लस PB। सो यहाँ पे पुट करिए HA दैट इज इक्वल टू UA प्लस PBA। HB क्या हो जाएगा, HB दैट इज इक्वल टू UB प्लस PBB। सो डेल्टा H क्या होगा, HB माइनस HA, या HP भी लिख सकते हो आप लोग, दैट इज इक्वल टू UB प्लस PBB माइनस UA प्लस PBA। सो UB माइनस UA क्या हो गया यहाँ से UB माइनस UA प्लस P वाली टर्म इकट्ठी कर दी हमने, U वाली इकट्ठी कर ली, PBB माइनस PBA। सो डेल्टा H क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू UB माइनस UA क्या होगा, डेल्टा U चेंज है और ये भी क्या चेंज है, डेल्टा B में चेंज है, और P तो प्रेशर क्या कॉमन ले लिया। सो डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। सो एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी, द सम ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।